कराची में ट्रैफिक हादसों में औसतन रोजाना 2 हलाकतें। रवा साल 312 दिन में 747 शहरी हादसा की नजर। हैवी गाड़ियों ने 224 अफराद की जान ली, 10,747 जख्मी। केवाड़ी में तेज रफ्तार ट्रालर की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी, ड्राइवर फरार। अहले खाना के इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। कल सब जो है ड्यूटी पे जा रहे थे, वहाँ से जो हमें कॉल आई कि ये हादसा हो गया, आप जो है जल्द से जल्द पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे देखा तो ये हादसा हो चुका था, इन्होंने ड्रामा शिफ्ट कर दिया था। इसके ऊपर तो हम यही कहेंगे जो टाइमिंग है उसके ऊपर ये चले तो बेहतर है। अब ये हो गया तो। कराची में हैवी ट्रैफिक के लिए मुख्तलिफ रूट्स बंद करने का फैसला। ग्लोबल सिटी सुपर हाईवे से मलिर हाल तक जिना एवेन्यू हैवी ट्रैफिक के लिए बंद करने का ऐलान। काठौर सुपर हाईवे से ससी प्लाजा नेशनल हाईवे मुतबादल रास्ता होगा। हैवी ट्रैफिक पर 2 माह के लिए सुबह 6 से रात 10 बजे तक पाबंदी आयद। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ई चालान के साथ ट्रैफिक पुलिस को भी इख्तियारात देने का फैसला। ट्रैफिक पुलिस नो पार्किंग और डबल पार्किंग पर चालान कर सकेगी। रॉन्ग वे की खिलाफवर्जी पर भी चालान कटेगा। जहां सेफ सिटी कैमरे नहीं, पुलिस चालान काटेगी। कानून के रखवाले भी कानून तोड़ने में आगे। पुलिस मोबाइल्स भी ई चालान से ना बच सकी। 13 रोज में 68 पुलिस मोबाइलों का चालान हुआ। सीट बेल्ट इस्तेमाल ना करने और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर चालान किए गए। ट्रैफिक की अब तक सूरत हाल पर चीफ सेक्रेटरी बरहम, IG सिंध का फौरी एक्शन। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी। कराची जोन के एहलकारों को किसी और यूनिट में तैनात नहीं किया जाएगा। नोटिफिकेशन भी जारी। लांधी दाऊ चौरंगी के करीब फैक्ट्री में आग, 7 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। आग लांधी हुसैनी चौरंगी के करीब कपड़ों की फैक्ट्री में लगी। मुलाजमों को बाहिफाजत निकाल लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोरंगी और लांधी में सिलेंडर की दुकानें सील। शहरी LPG के लिए मारे मारे फिरने लगे। रिक्शे वाले भी चकरा कर रह गए। दुकानदारों ने शिकवा किया। SOPs के मुताबिक काम करने वाली दुकानें बंद करना नाइंसाफी है। 4-5 दिन हो गए और यहाँ पे गैस नहीं मिल रही है। हम लोग परेशान है, रिक्शा वाले बच्चों की रोजी नहीं कमा सकते हैं और ये SHO ने इन लोगों को तंग करा हुआ है। ऐसी परेशानी है तो गलत है ना तरीका। ये हुकूमत क्या कर रही है? अगर इसी तरीके से रहा तो लोग तो मर जाएंगे। मेयर कराची शजरकारी के फरोग के लिए मुतहरिक। शहर में 1 करोड़ दरख्त लगाने का आज़म। महकमे बागात ने अमल दरामद शुरू कर दिया। प्राइवेट सेक्टर, NGOs, तलबा का भी ताउन हासिल किया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह किया, पार्क्स में अर्बन फॉरेस्ट बनाए जा रहे हैं। शहरियों से ताउन भी मांग लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहर कायद आमद। सदर मुमलिकत से मोहसिन नकवी की मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की भी सदर मुमलिकत और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात में मौलाना राशिद सुमरो, मुफ्ती इब्रार अहमद और दीगर भी मौजूद थे। मुल्की सियासी सूरत हाल और 27वीं तरमीम से मुतालिक तबादला ख्याल। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए कोशिशें तेज। वफाकी वज़रा की पीपल्स पार्टी की क़यादत से राबते। बिलावल भुट्टो की जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। पीर के रोज पीपल्स पार्टी के रहनुमा वफाकी वज़रा से मुसव्वदे पर मुशावरत करेंगे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान के एजाज़ में ज़ोहराना। गवर्नर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला बलोचिस्तान की शिरकत। नैयर बुखारी, नदीम चंद, कमर कायरा, चौधरी मंजूर भी शरीक हुए। एजाज जकरानी, नासिर शाह, सईद गनी, सुहेल अनवर सियाल की भी शिरकत। पार्टी की तंजीमी उमूर, सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। MNA कादर पटेल के साहबजादे अब्बास पटेल की दावत वलीमा। वज़ीर आला मुराद अली शाह, मंजूर वसान, नबील गबूल, सईद गनी की शिरकत। कादर मंदुखेल, सरदार अख्तर मेंगल, सेनेटर आजिज दामरा की भी शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का दौरा कराची। अमेरिकन बिजनेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ग्रुप डिस्कशन में शिरकत।
सदर अमेरिकन बिजनेस काउंसिल अकरम वली मोहम्मद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आसिम सईद खान, तुशना पटेल की भी शिरकत। अमेरिकी कौंसल जनरल कराची चार्ल्स गुडमैन भी शरीक हुए। सरदार सलीम हैदर खान का बिजली गैस मजीद सस्ती करने पर जोर। गवर्नर पंजाब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुल्क के लिए इनाम करार दिया। सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान की कराची चैम्बर आमद। ताजरों के हुकूक के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान। सदर रेहान हनीफ और दीगर अहदेदारों से मुलाकात। रेहान हनीफ का लाहौर चैम्बर के दौरे का ऐलान। अंजुम निसार ने ताजरों को आसानियां फराहम करने पर जोर दिया। नासिर हयात मगू ने टैक्स सिस्टम को चोरी का निज़ाम करार दिया। जावेद बुलवानी ने मशवरा दिया, कराची और लाहौर चैम्बर एक हो जाएं तो मसाइल हल करा सकते हैं। नया सिंध वाटर लॉ लाने की तैयारियां। कानूनी मुसवदे को आइंदा माह तक हतमी शक्ल दे दी जाएगी। काबीना और सिंध असम्बली से नए कानून की मंजूरी ली जाएगी। वर्ल्ड बैंक के वफ्द की वज़ीर आपाशी जामशोरो और सेक्रेटरी आपाशी ज़रीफ इकबाल से मुलाकात। वाटर पॉलिसी की तैयारी में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। मंसूबे को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। इंसाफ और हुकूक की हिफाजत की नई शुरुआत। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की रोकथाम के लिए अहम इक़दाम। मुकामी सतह पर 9 रुकनी इंसानी हुकूक कमेटियाँ कायम। सरबराह ज़िले डिप्टी कमिश्नर होगा। मेंबरान में SSP, जेल सुपरिटेंडेंट, ज़िले अफसर वुमेन डेवलपमेंट शामिल। डिस्ट्रिक्ट अफसर सेहत और स्कूल तालीम के अफसरान कमेटी मेंबर होंगे। गवर्नर सिंध से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, इत्तेहाद उम्मत और माशरती इस्लाह पर गुफ्तगू। कामरान टसूरी ने मुआशरे में अमन व रवादारी के फ़रोग में उलमा का किरदार अहम करार दिया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने गवर्नर सिंध की समाजी और अवामी खिदमात को सराहा। बंदरगाहों पर जहाज़ों की बर्थिंग पहले आओ पहले पाओ उसूल के तहत यकीनी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी का ऐलान। इदारों को कार्गो शेड्यूल से वजारत बहरी उमूर को बरवक्त आगाह करने की हिदायत। वाज़े किया, नज़्म ज़ब्त से बंदरगाहों की कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सकती है। मालियाती अवार्ड सिंध का हिस्सा और एहतसाब के मौजू पर सेमिनार। कानूनदान शहाब ओस्तो की NFC अवार्ड में छेड़छाड़ की मुखालिफत। कहा, सिंध को NFC की मद में सिर्फ 850 अरब रुपए मिलते हैं। इससे ज्यादा रकम तो अफसरशाही की करप्शन की नजर हो जाती है। स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर मंदी का रुझान रहा। सरमायाकारों को 274 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 100 इंडेक्स में 2038 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,59,592 की सतह पर बंद हुआ। यौम इकबाल के मुनासबत से स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट का एहसन इक़दाम। सदीक मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटसाल मुकाबले। लड़कों की 10 और लड़कियों की 8 टीमों में मुकाबला। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मुनव्वर महेसन ने बच्चों की हौसला अफजाई की। NGO ने हमें इनवाइट किया है और बहुत अच्छा लगा है फुटबॉल मैच में, और मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ एंजॉय करने। हम अपने टीम के साथ आए हैं, हमारे टीचर भी हमारे साथ ही हैं और हमने पहली दफ़ा इधर फुटबॉल खेला और हमें बहुत एंजॉय किया है। मॉडल 1972 इंजन पेट्रोल से डीजल में तब्दील। पोतों के साथ लंबी ड्राइव। लियाकताबाद के शहरी ने शौक को हकीकत का रूप दे दिया। पुरानी जीप को जदीद तर्ज पर सजाया। जीप के फ्रंट पर शेर और मारखोर के खूबसूरत डिजाइन नुमाया है। और पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका से वनडे सीरीज 1-2 से जीत ली। तीसरा मैच कौमी टीम ने 7 विकेट से जीत लिया। मेहमान टीम ने 144 रन का हदफ दिया। शाहीनों ने हदफ 3 विकेट के नुकसान पर 26वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से इब्रार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया।